नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, लेकर के आई हूं आप सबके लिए आपके 2023 में क्या चीज़ें रहने वाली हैं इंपॉर्टेंट उसकी रीडिंग। बट वेट फॉर दैट, मैं जानती हूँ कि कई महीनों से मैंने वीडियोस नहीं अपलोड की थी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे रिसीव होते थे। बट एक बहुत ही गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और इसके साथ ही कुछ और भी घर पे थोड़े से मेरे इश्यूज़ भी चल रहे थे। इस वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मुझे अपलोड करनी चाहिए थी यहाँ पर। बट अब मैं आप सबके लिए वीडियोस वापस से लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रहे थे, मैं भी आप सबको बहुत मिस करती थी। एंड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। आई थिंक मैंने अक्टूबर लास्ट अपनी वीडियो डाली थी और उसके बाद से मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आई नो आपको लगातार गाइड एंड सपोर्ट की एंड मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ वाई मैं आपसे इतना ज़्यादा कनेक्ट थी कि मैं वापस से अपने चैनल पर आई हूँ। वापस से आप सब के लिए जितना ज़्यादा मुझसे पॉसिबल होगा उतना ज़्यादा मैं आप सबके लिए वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी, गाइड करने की कोशिश करूँगी, एक अच्छी दिशा, एक सही दिशा दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आई थिंक अब हमें रीडिंग को स्टार्ट करना चाहिए। और ये रीडिंग होने वाली है आपके आने वाले महीनों में, इस पूरे ही साल में क्या चेंजेस आप देख सकते हो, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत डिटेल में हम गाइडेंस लेने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो नंबर्स हैं आप देख सकते हो, काफ़ी रैंडम नंबर्स हैं। ये इवन और ऑड की तरह नहीं है, बल्कि काफ़ी रैंडम नंबर्स हैं जो कि मैंने पिक किए हैं। एंड ये गाइडेड नंबर्स हैं, यानी कि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ को सेपरेट किया है। सो आप ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में से जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है आपको उसे पिक करना है। ग्रुप नंबर 1 में है डेट ऑफ बर्थ 2, 21, 30, 1, 9, 7, 28, 10, 19, 25, 8, 12, 29 एंड 14। और इसी तरीके से बाकी बची हुई डेट्स यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में आ जा रही हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 20, 17, 31, 26, 27, 18, 22, 23 एंड 24। तो अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक कर लेना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है तो चलिए देखते हैं कि 2023 कैसा जाने वाला है आपके लिए, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से चेंजेस यहाँ पर आपके लाइफ में अकर होने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैरो से कि क्या कुछ यहाँ पर गाइडेंस हमारा टैरो आपको देना चाहता है। ग्रुप नंबर 1 के लिए टैरो क्या गाइडेंस रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर एक कार्ड और आ चुका है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 2023 में एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई सरप्राइज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सरप्राइज़ फाइनेंशियल सरप्राइज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कोई गिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मॉनेटरी टर्म में मैं बात कर रही हूँ। दी हेरोफेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पर। वाओ, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 1, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे टैरो की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। देखिए सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सोर्ड्स एंड सोर्ड्स 2 बार आ गया है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, वेरी नाइस। एंड देन यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। सी, सोर्ड्स 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 काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, यानी कि काफ़ी सारे एयर साइन हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, आपकी राशि में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर इस आने वाले साल में 2023 में इस राशि का व्यक्ति आपके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए दी एम्प्रेस आ चुकी है। वाओ, आप देख सकते हो आपके लिए यहाँ पर 3 मेजर आर्काना आ चुके हैं। काफ़ी इम्पैक्ट रहने वाला है 2023 का आपकी लाइफ पर, और काफ़ी बड़े चेंजेस यहाँ पर आप रिसीव करने वाले हो। कोई एक विश जिसकी बहुत टाइम से आप चाहते थे कि वो फुलफ़िल हो जाए, एक ड्रीम जिसको पूरा करना चाहते थे और उसमें काफ़ी बाधाएँ आ रही थी। इनिशियली उन बाधाओं को दूर करते हुए आप अपने उस ड्रीम को पा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड प्रेजेंट है विद दी एम्प्रेस। कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें टैरो दे रहा है। ओके, ये कार्ड मैं और लेती हूँ, द सन। सी गाइस, द वर्ल्ड एंड द सन, इसके अलावा आपको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। कैन यू सी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यहाँ पर है। इनिशियल मंथ्स में यहाँ पर आपके लिए थोड़े से इश्यूज़ रहेंगे, जो कि मैं यहाँ पर सोर्ड्स की वजह से देख पा रही हूँ प्रेजेंट है। बट आप जैसे ही प्रोग्रेस करेंगे,
मई के बाद से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक टर्न आ रहा है और उस टर्न में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं। जो फीमेल इस साल को बेबी चाहती थी, कंसीव करना चाहती थी, उनके लिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। 2023 में वो बेबी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग अपनी हायर एजुकेशन को लेकर के या फिर कहीं बाहर जाना चाहते थे, एक जॉब देख रहे थे जो कि गवर्नमेंट जॉब थी, उस गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं आप लोगों के। चलिए मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद गाइडेंस देती हूँ। बीच बीच में गाइडेंस आती रह रही है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है। सी गाइज, सोर्ड्स मैंने बोला था कि सोर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड देन 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है। आई थिंक इतना टैरो हमारे लिए इनफ होगा। सो पहले मैं टैरो को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, जैसे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, एक पिजन भी यहाँ पर उड़ करके आ गया है मेरे एरिया में मे बी ये भी कोई एक मैसेज लेकर के आया है आपके लिए। देखते हैं। तो यहाँ पर द सन प्रेजेंट है, द एम्प्रेस प्रेजेंट है, द वर्ल्ड एंड हेरोफेंट। ये 4 मेजर अरकाना आपके लाइफ के मेजर पोर्शन के बारे में बता रहे हैं। यानी कि जैसा मैंने कहा कि मई से आप एक टर्न देखोगे अपनी लाइफ में, एक नया प्रोग्रेस देखना शुरू करोगे। यानी कि जो चीज़ों में आप रुके हुए थे उन चीज़ों में आप प्रोग्रेस देखोगे। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे थे लेकिन वहाँ पर किसी ने आपको डिसीव किया है, किसी एक फ्रॉड के आप शिकार हुए हो। यानी कि लोगों की बातों में आकर के मे बी आपने इन्वेस्ट कर दिया था, मे बी आप लोगों की बातों में आकर के कहीं आप प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, या फिर लोगों की बातों में आकर के आप अपने करियर को चूज़ कर रहे थे, या फिर इवन रिलेशनशिप में एंटर कर रहे थे। एंड देन वहाँ पर आपको एक धोखा सा रिसीव हुआ है। ये धोखा आपको काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि यहाँ पर आपके साथ डिसीवनेस हो चुकी है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर आप मुझे अपने आप से लड़ते हुए, फाइट करते हुए दिख रहे हो। यानी कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि एक फाइटर की तरह आप उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल टर्मोइल भी आपके अंदर चल रहा है। एंड यू वॉन्ट समवन और समबडी, या फिर आप इवन गॉड को या डिवाइन को ही चाहते हो कि वो बस आपको कडल कर लें, आपको हग कर लें, आपको गले से लगा लें और ये बोल दें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। You just want that and you just need that right moment. Okay? फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही है आपकी, स्पेशली करियर को लेकर के फाइटिंग मुझे दिख रही है। मे बी फैमिली से क्लैशेस चल रहे हैं, या फिर आप जिसमें सक्सेस पाना चाहते थे, जिसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, उसमें आपने काफ़ी फेलियर देखे हैं। और इस फेलियर की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप से लड़ रहे हैं कि क्या ये ऑप्शन मेरे लिए सही है या नहीं, इसमें आगे बढ़ूँ या नहीं। इस तरीके की कन्फ्यूजन कंटिन्यूसली बनी हुई है। एंड ये कन्फ्यूजन हमें यहाँ पर अननोननेस की तरफ लेकर जा रही है। यानी कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक अनडिसिसिवनेस की स्थिति मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि टाइम को नहीं बताता है, बल्कि बताता है कि आप अननोन सिचुएशन में बैठे हुए हो, डिसीजन लेते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हो, लेकिन वापस से कुछ ना कुछ आपके इमोशंस जो हैं हावी होते हैं और उसके बाद आप बैक स्टेप कर लेते हो। फिर आपको लगता है ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, क्योंकि कई बार यहाँ पर मुझे बाधाएं आती हुई दिख रही हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड की वजह से। बट 7 ऑफ कप्स का कार्ड आप अगर यहाँ पर अपने कार्ड को रीड करें और प्रोसीडिंग में देखेंगे तो 9 ऑफ कप्स आपको यहाँ पर नजर आएगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये बता रहा है कि जिस चीज़ ने आपको धोखा दिया है उससे जो लेसन मिला है, या जिस चीज़ में आप फेलियर हुए हैं उस चीज़ में जो आपको लेसन मिला है, उस लेसन को लेने के बाद अगर आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, देन यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में जाएंगे। बी इट फाइनेंस, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर फैमिली, किसी भी कंडीशन में, किसी भी पर्पज़ में आप यहाँ पर फुल फ्लेज होकर के निकलेंगे। क्योंकि ये जो धोखा था, ये जो फेलियर था, ये लास्ट था। इसके बाद फेलियर आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर एंजल से थोड़ी और गाइडेंस लेना चाहूँगी आपके कार्ड्स को लेकर के। तो मैं ये कार्ड्स पुल कर रही हूँ स्पेशली आपके इस पूरे ईयर के लिए। मैंने इन कार्ड्स को लेकर आया है। एंड सी गाइस, पहला कार्ड आपके लिए आ गया है ब्लिस। सी दिस कार्ड, यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है एंड ब्लिस का कार्ड है। सी ब्लिस यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर मौजूद है एंड द सन। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर, उन प्रॉब्लम्स को लड़ करके आप इतना सीख चुके। मे बी आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता या फिर मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन आप उन प्रॉब्लम को लड़ करके अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन चुके हैं। और आपको इस बात का रियलाइजेशन बहुत जल्द होगा। एंड आप देखोगे, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको कोई सरप्राइज़, कोई गिफ्ट, कुछ भी रिसीव होने वाला है। उस ब्लिस की सिचुएशन को आप फील करेंगे, उस भगवान के आशीर्वाद को।
आप अपने लाइफ में फील करने वाले हो इस साल में। उस मैजिक को जब आप फेस करोगे, उसके बाद से आपका जो विश्वास है, जो फेथ है, जो बिलीव है, वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि वो एक बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा कि नो मैटर वॉट माई गॉड इज़ विथ मी। कुछ भी हो जाए, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर तो मेरे साथ खड़ा है। चाहे किसी में भी आप मानते हो, किसी भी धर्म में मानते हो, किसी भी गॉड को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसी को भी मानते हो, नाम कई सारे हैं लेकिन एसेंस वही है। और आपको इसका एहसास इस साल होगा। ये एक बहुत बड़ा कार्ड है जो आपके लिए आ गया है यहाँ पर। द सन की पोजीशन और द वर्ल्ड की पोजीशन के साथ ब्लिस का कार्ड आया है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको इस साल में मिलने वाली हैं। एंड इसके साथ एक और मैसेज जो मुझे इंस्टेंटली रिसीव हो रहा है, मैरिज। बहुत लोगों की मैरिज इस साल होने वाली है। 2023 उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैरिज लेकर के आ रहा है। और ये जो मैरिज होने वाली है, अगर आप लव मैरिज सीख कर रहे थे, यस देयर आर पॉसिबिलिटीज़, एंड पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। इसके अलावा इंगेजमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है मैरिज नेक्स्ट ईयर हो, बट इंगेजमेंट होने के चांसेस भी यहाँ पर काफ़ी बन रहे हैं। एंड जहाँ भी आपकी शादी होने वाली है, वो शादी से आप बहुत प्रॉस्पर रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे और आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है ना। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उनके घर में काफ़ी इश्यूज़ हैं, यानी कि फैमिली में इश्यूज़ हो रहे हैं, इन लॉज के साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर वो अपनी बात को अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो कार्ड है वो ये है कि वो अपने सत्य पर टिके रहें। आप अपने सच के साथ खड़े रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपके सच को हर कोई देखेगा और आपकी ऑनेस्टी के साथ हर कोई जुड़ जाएगा। सो इसलिए अपने सच को कभी भी आपको बेचना नहीं है, उस सच के साथ खड़े रहना है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इस साल में आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, काफ़ी आप लोग प्रोग्रेस कर जाओगे। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में आपकी अथॉरिटी की वृद्धि भी हो रही है। यानी कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आपको लगता है कि फैमिली में मेरी कोई पूछ नहीं है, या फिर फैमिली में लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते, मानते नहीं हैं, ट्रस्ट मी, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन में वृद्धि होते हुए देखेंगे। इस साल में, आने वाले साल में, इस पूरे ही महीनों में, जो आने वाले 11 महीने हैं, आप देखेंगे कि कैसे डे बाय डे आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है और इस प्रोग्रेस को आप फील करेंगे। हमें क्या है ना, हम एट वन सब कुछ फील कर लेना चाहते हैं, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। एंड इसी ग्रेजुअल प्रोसेस में जब आप आज का महीना देखेंगे, यानी कि आप दिसंबर 2023 में जा करके जब जनवरी 2023 को देखेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, आपकी अथॉरिटी में कितनी वृद्धि हो चुकी है। वाओ, वेरी गुड रीडिंग ग्रुप नंबर 1। ओके, ये 2 कार्ड भी, 3 कार्ड आ चुके हैं, तो मैं इन तीनों को लूँगी आपके लिए। हेनियल का कार्ड है चैम्पियन सी। यहाँ पर आपको योद्धा दिख रहा है, यहाँ पर आपको योद्धा दिख रहा है। जो मैं कह रही थी वही कार्ड आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक योद्धा, एक वॉरियर की तरह परिस्थितियों से लड़े हैं और लड़ लड़ करके आप बने हैं। बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं आप, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। और कभी भी आपको आपकी क्षमता पर डाउट नहीं करना है। ये कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइज। चैम्पियन का कार्ड है जो ये कह रहा है कि यू आर अ बॉर्न वॉरियर, बॉर्न चैम्पियन। आपको डर किससे है? सिर्फ आप ही अपना कंपटीशन है और कोई नहीं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपका कंपटीशन हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यू आर द वन। आप चैम्पियन हो, आप योद्धा हो। हर एक चीज़ से लड़ने की ताकत, उससे जूझने की हिम्मत आपके अंदर है। और इसी हिम्मत का जो आशीर्वाद है, जो उसका फल है, वो आपको इस साल देखने को मिलने वाला है। वेरी नाइस ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ओके, मेटाथ्रॉन का कार्ड आ गया है आपके लिए, एडोरेशन सी। मैं कह रही थी आपकी पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो यस, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे लोग अब आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करने लगे हैं, आपकी बातों को समझने लगे हैं और आपकी बात की वैल्यू बढ़ गई है। मैं ये भी देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 आपके लिए इंस्टेंट मैसेज आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आप यहाँ पर कोई एक काम स्टार्ट करने वाले हो, जिस वजह से लोग आपकी बातों को काफ़ी ज़्यादा अडोर करेंगे, आपकी बात को काफ़ी ध्यान से सुनेंगे और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और उसकी वजह से आपको थैंक यू बोलेंगे। यस, बहुत सारे लोगों की थैंक्स गिविंग आपको रिसीव होने वाली है। बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद एंड एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आपको यहाँ पर रिसीव होने वाला है, क्योंकि एडोरेशन यहाँ पर आ चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंजेलिक कार्ड है ये। वाओ, आपकी मेहनत का फल और आपके द्वारा लोगों के लिए किया गया काम, वो आपको फल दिलाने वाला है इस साल में।
जो मेहनत अभी तक कोई देख नहीं पा रहा था ना आपकी, वो अब सामने आएगी, उसका रिजल्ट अब सामने आएगा। वेरी गुड ग्रुप नंबर 1। आपकी मेहनत का फल जो कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, एंड एक मोमेंट ऐसा भी आपकी लाइफ में आया था यहाँ पर जब आपको लगा कि मेहनत करना बेकार है, इस दुनिया में मेहनत की कद्र नहीं है, लेकिन अब इस साल आपको पता चलेगा आपकी मेहनत की वैल्यू क्या है। जो हम कहते हैं ना कि हमने इतना मेहनत किया, उसका कॉस्ट, मुझे कॉस्ट बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। आप देखेंगे कि उसका बेनिफिट कितना था, आप जितना सोच रहे थे उससे ज़्यादा था, इसलिए आपको अभी तक मिला नहीं था, लेकिन अब मिलेगा। एंड देन यहाँ पर जोफियल आ चुके हैं, वंडर। वंडर का कार्ड आ गया है यहाँ पर। एक वर्ड मैंने यूज़ किया था आपकी रीडिंग के दौरान, मैजिक, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें हुई कैसे, एकदम मैजिक होगा। वंडर का कार्ड है यहाँ पर। आप सोच में पड़ जाओगे कि ये आखिर हुआ कैसे। सन का कार्ड प्रेजेंट है ना, ये कार्ड यही बोलता है कि आपने जिस तरीके से सोचा था चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी, जिस तरीके से यहाँ पर डिवाइन ने सोचा है चीज़ें उस तरीके से होंगी, लेकिन वो और बेस्ट तरीके से होंगी। एक कोटेशन है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, और जब भी कमज़ोर पड़ती हूँ तो इस कोटेशन को हमेशा याद करती हूँ, बोलती हूँ अपने आप से, अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि अगर चीज़ें तुम्हारे तरीके से नहीं हो रही हैं तो ये मान लो कि वो भगवान के तरीके से हो रही हैं, और भगवान का तरीका तुम्हारे तरीके से तो बहुत ही अच्छा होगा। तो बस आपको इस मंत्र के साथ अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करना है, एंड यहाँ पर चीज़ें आपकी जगह पर आती हुई आपको दिखाई देंगी। गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, हैप्पी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, मैरिज, एंगेजमेंट, हायर एजुकेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की सक्सेस दिख रही है मुझे। इसके अलावा भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि जो लोग प्रमोशन चाह रहे हो उनके प्रमोशन होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जो नाइट ऑफ सोर्ड से किंग ऑफ सोर्ड में प्रोसीड कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि आपको इंस्टेंट प्रमोशन मिलेगा। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस मोमेंट में मिलेगा। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे और ज़्यादा अथॉरिटी मिलनी चाहिए, तब नहीं मिलेगा। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस मोमेंट में आपको ये प्रमोशन एंड एक्स्ट्रा मनी, एवरीथिंग, वो सब मिलेगा। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उस मोमेंट में आपकी लाइफ में सही रिलेशनशिप आएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं आपकी लाइफ में। 2023 इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर यू। ओके, एक तरीके की जर्नी है। इस साल को मैं आपको अगर बोलूँ एक वर्ड में या एक सेंटेंस में, तो आपको इस पूरे साल को एंजॉय करना चाहिए और आपको रेडी रहना चाहिए कुछ भी धमाके के लिए अपनी लाइफ में। जैसे एक मूवी आपकी है, 2023 को इस तरीके से आपको लेकर के चलना है, क्योंकि जो प्रोग्रेस है अगर आप उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश करोगे, उस पर बार बार रिव्यू करने की कोशिश करोगे, या फिर उसको ले करके पहले से ही एक तरीके का प्री ऑक्यूपाइड नेचर बना करके चलोगे, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं करो कि लाइफ आपको क्या देने वाली है, एंड देन सी लाइफ आपको क्या देती है। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट और क्या मैसेज लेकर के आ रही है। 2023 हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन फॉर माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। देखते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर आ चुकी है इंटीग्रिटी का कार्ड। यस, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको आपके सत्य को नहीं बेचना है, अपने सत्य के साथ खड़े रहना है। सेम कार्ड आया है इंटीग्रिटी। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ यू। तुम्हारे बाहर कुछ भी नहीं है। सी गाइज, दिस इज़ द सेम मैसेज आई हैव गिवन यू। ये सेम मैसेज है जो अभी भी मैं आपको दे रही थी कि आपका कंपटीशन किसी बाहरी से है ही नहीं। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, बिकॉज यू आर अ चैम्पियन, यू आर अ वॉरियर। आपको डर किससे है? किसी से नहीं डरना है आपने। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर अवेकनिंग। ओपन योर आइज एंड सी द डोर इज ओपन, वॉक थ्रू। आंखें खोलो और देखो, सामने रास्ता है, तुम्हें तो बस चलने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर स्पिरिट ऑफ रिविलेशन आ गई, जो मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे, वो चीज़ें रिवील होंगी अपने टाइम पर। जब आप एक्सपेक्ट करोगे तब नहीं होगी, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर होगी। इसीलिए मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो, एंड देन सी लाइफ आपको क्या देती है। एंड देन लास्ट कार्ड मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके लिए, इनिशिएशन का कार्ड आ गया है। एंटरिंग द टेम्पल हमारे डेक में सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड ये माना जाता है, और इस कार्ड के आने का मतलब क्या है? रोलर कोस्टर। सिंपली रोलर कोस्टर। अटेंड टू द लाइट इन योर आइज एंड द फायर इन योर स्पिरिट। वाओ, मैं इसमें क्या आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। फायर इन योर स्पिरिट, सी द फायर इन योर स्पिरिट। आप अपनी जिस ताकत को भूल चुके हैं, वो ताकत आपको वापस से देखनी है। अपनी आंखों में देखिए और आपको दिख जाएगा कि आपको क्या चाहिए। शीशे के सामने खड़े हो जाओ और जा कर के अपनी आंखों में देखो, और फिर अपने आप से सवाल करो कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है।
एंड देन यू विल गेट द आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशिएशन आपका आ रहा है 2023 का, एक बहुत अच्छी राइड आपको मिलने वाली है 2023 में। एंड यू विल सी, इधर से एक चीज़ आ रही है, उधर से एक चीज़ आ रही है, इधर से एक चीज़ आ रही है, आपको बैलेंस करते हुए 2023 को लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सरप्राइजेस होने वाले हैं, सरप्राइजेस से भरा होने वाला है 2023, तो बी रेडी फॉर दैट। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए और देखती हूँ विजडम ऑरेकल क्या मैसेज लाता है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। कन्फर्मेशन भी हमें मिल जाती है जब हमारे एंजल्स और कंफर्म कर देते हैं कि यस, टैरो ने जो कहा वो बिल्कुल सही, जैसे कहते हैं ना कि स्टेटमेंट को सेकंड करना, उसको कंफर्म करना, तो एंजल भी साथ में आ जाती है अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10 के साथ। एंड अगर मैं इसको और इक्वल करूँ तो क्या आता है, नंबर 1। नंबर 1 इज़ अ नंबर ऑफ बिगिनिंग, नंबर ऑफ डूइंग समथिंग एंड नंबर ऑफ मजिशियन। मजिशियन यानी कि मैनिफेस्टेशन, मेकिंग समथिंग इनटू रियलिटी, यानी कि जो अब तक दिमाग में चल रहा था वो रियल लाइफ में आएगा। यानी कि जो मेहनत आप एक वर्ल्ड में कर चुके, मेहनत तो आप कर चुके या मेहनत आपने की और लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका रिवॉर्ड फिजिकल रियलिटी में उसको आना, वो इस साल में होने वाला है। तो अनफिनिश्ड सिम्फनी, यानी कि आपको लग रहा था कि मेहनत किया, चलो पानी में गई मेहनत, छोड़ दो, जाने दो, नहीं, कोई भी मेहनत पानी में नहीं जाती है। उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको किसी ना किसी फॉर्म में 2023 में देखने को मिलेगा। लेट्स सी यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड आ गया विद नंबर 28। सी 28 को आप वापस से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए नंबर 10 अगेन आ रहा है। सेम मैसेज, सेम नंबर। जो चीज़ें अभी तक आपको लग रहा था कि ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, एक पजल का टुकड़ा वहाँ पर पड़ा है, एक पजल का टुकड़ा वहाँ पर पड़ा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, पिक्चर आपकी क्लियर नहीं हो रही है, चीज़ें ब्लर हैं, फैमिली अलग परेशान है, आपका करियर अलग लटका पड़ा है, रिलेशनशिप में अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, और आपकी अपनी साइकिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि मेंटल इश्यूज़ हैं आपके अपने खुद के, आपको नींद नहीं आ रही, आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, चीज़ें हर जगह पर आपको स्टक दिख रही है। लेकिन चीज़ें जब एक साथ पिक्चर में आती हैं ना, तब पता चलता है कि वहाँ पर बिल्डिंग कहाँ से बन रही है। वो पूरा का पूरा पज़ल जब सॉल्व होगा, जब लास्ट पीस उसमें लग जाता है, तब पज़ल समझ में आती है कि आखिर में पिक्चर थी क्या। तो आपके जो पज़ल्स हैं ये यहाँ पर अभी सॉल्व हो रहे हैं। वेट फॉर दिस, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको होने दीजिए। जब ये अपने आप सॉल्व होने लगेंगे और हो जाएंगे, तब आपको पिक्चर दिखेगी एंड देन यू विल रियलाइज़ कि वाओ, डिवाइन ने कितना बड़ा प्लान कर रखा था और मैं कितना छोटा सोच रही थी इसको, या कितना छोटा सोच रहा था। वेट फॉर दैट। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे एंजल्स और क्या इंपॉर्टेंट मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए 2023 में। रोलर कोस्टर, वाओ। ओके, यहाँ पर आ चुके हैं सेरापिस बे। सेरापिस बे का कार्ड आ गया है एनसेंशन। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हेयर। सो यस, दिस इज अ मैसेज विच यू नीड टू हियर राइट नाउ। ओके, जो अभी आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ें, जो डार्कनेस है, आपको लग रहा है कि लाइफ में कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब तो एज भी चली गई है, अब तो मैं इस चीज़ को कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकती, फैमिली मानेगी नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ और हर पर्सन के अपने अलग अलग इश्यूज़। तो यहाँ पर सेरापिस्ट वे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि उन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। इन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या फिर जो भी आपकी लाइफ के ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, इनसे ऊपर उठ जाओ। लाइफ तो है आपके पास, लाइफ में इश्यूज़ है ना, लाइफ तो इशू नहीं है अपने आप में कि ज़िंदगी ही समस्या बन गई है। ज़िंदगी में समस्याएं हैं, ज़िंदगी समस्या नहीं है। तो उस ज़िंदगी को तो सेलिब्रेट करिए, उस ज़िंदगी को तो जिए, तब तो आप उन समस्याओं का सामना बहुत आसानी से कर लेंगे। लाइट यहीं पर है, आपके अंदर है। जो यहाँ पर कार्ड आया था कि अपनी आंखों में देखिए और आपको वो फायर मिल जाएगा। कुछ लोग अपनी लाइफ में ड्राइव चाहते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में मोटिवेशन चाहते हैं, कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन मन नहीं करता है उठने का। कुछ करना चाहते हैं, लगता है कि हाँ करना चाहिए, समझते भी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को उठा करके काम नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? एक मिरर, और उस मिरर में उन्हें देखनी है अपनी आँखें, और फिर उनको पता चलेगा, उनको वो ड्राइव मिल जाएगा, उनको वो पैशन मिल जाएगा जिसकी तलाश वो कर रहे हैं। कहीं और नहीं जाना है, किसी की मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ करना है क्या कि अपने आप को फेस करना है। आप अपने आप से भाग रहे हो, 2023 में आप अपने आप को फेस करोगे। नाउ सी द हॉरस कार्ड, कॉस्मिक गेटवे।
हॉरस का मतलब है यहाँ पर एक दृष्टि, एक सही दृष्टि। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। मैजिक, जिसकी बात मैं अभी तक आप सबसे कर रही थी कि वो मैजिक आपके लिए होने वाला है अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर। हॉरस कॉस्मिक गेटवे यहाँ पर लेकर के आ रहा है कि जो मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ें एक पैरेलल रियलिटी में या फिर एक पैरेलल वर्ल्ड में चल रही थी, यानी कि आपके मन में चल रही थी और आपको लग रहा था कि ये रियलिटी बनेगी नहीं। हम किसी चीज़ पर कब ट्रस्ट करते हैं? जब हमारे रूप में, फिजिकल रूप में वो सामने है, यानी कि आप इस कार्ड पर ट्रस्ट करोगे क्योंकि फिजिकली आपके सामने है। लेकिन मेरी बातों पर आप कब ट्रस्ट करोगे? जब आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो जाएंगी, तब आपको लगेगा कि हाँ, वो दीदी तो सही बोल रही थी या गरिमा सही बोल रही थी है ना। अभी क्या है, यही चीज़ आपकी इमेजिनेशन के साथ है, आपके मैनिफेस्टेशन के साथ है कि जब तक वो मैनिफेस्टेशन डिवाइन फेज में चल रही है, यूनिवर्स में चल रही है, तब तक आपको लगेगा कि अभी तो रियलिटी हुई नहीं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं। लेकिन जब वो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने आ जाती है, तब आपको ट्रस्ट हो जाता है। ये चीज़ आप देखने वाले हो 2023 में कि कैसे यूनिवर्स एक फिजिकल फॉर्म को लेकर के आती है आपके सामने। आपकी उस मैनिफेस्टेशन को, जिस मेहनत को आप समझ रहे थे कि ज़ाया हो गई, वेस्ट हो गया, मेरा टाइम ख़राब हुआ, वही चीज़ यहाँ पर आपको वापस मिलने वाली है। वो चीज़ आपको आपके रिवॉर्ड के फॉर्म में वापस मिलने वाली है और कई सारे सरप्राइजेस के फॉर्म में मिलने वाली है। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्लान मत करिए। ग्रुप नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग में बिलीव करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लान मत करिए, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड आपका तो ये साल पूरा सरप्राइजेस से भरा रहने वाला है। तो आप अगर प्लान करेंगे एंड उसमें लाइफ आपके सामने एक ऐसा पॉइंट लेकर आएगी, देन हो सकता है कि आपके प्लानिंग की वजह से आपको अच्छा ना लगे। सो बी रेडी, लाइफ के प्लान के अनुसार चलिए, अपने प्लान के अनुसार नहीं। आपके कार्ड्स यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, लास्ट में मैं टैरो से एक कार्ड और लेना चाहती हूँ ताकि हमारे इन मैसेजेस को हम फाइनलाइज कर सके हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्या मैसेज है लास्ट में? टैरो बताइए कि इन्हें किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है हमारे ग्रुप नंबर 1 को। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं, तो मैं इन तीनों को लूँगी आपके लिए। द फर्स्ट इज़ द मून, सेकेंड इज़ द स्टार एंड द थर्ड इज़ द टावर। ओके, सो जैसा मैं कह रही थी आपसे कि अगर आप अपनी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलोगे कि 1 साल बाद ये हो जाएगा, 5 साल बाद ये हो जाएगा, 3 साल बाद ऐसा कर लेना है, वैसा कर लेना है, एक वैसी प्लानिंग होना, मोटा मोटा प्लानिंग होना ठीक है, लेकिन जब आप चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और आपको लगता है बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेंगी, एंड जब वहाँ पर लाइफ अपना पासा फेंकती है तो फिर आपको वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कार्ड आपके लिए आया, द मून एंड द टावर, वो इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो फेज़ आपका चला, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस कार्ड के साथ, ये धोखा वाला या फिर ऐसा फेज़ जहाँ पर आपने फेलियर फेस किया है, इस चीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होगी तो आप स्टार बन नहीं सकते। ठीक है, आपको आपकी ताकत का अंदाज़ा तभी लगेगा ना जब आपको मैदान में उतारा जाएगा। अदरवाइज़ आप कितने भी प्रैक्टिस करते रहो, कौन जानता है कि आप कितने ताकतवर हैं। लाइफ आपके सामने इतने चैलेंजेस इसीलिए ला रही है ताकि वो आपको कुछ बड़ा देने के लिए तैयार कर सके। आप अगर केपेबल ही नहीं हो तो फिर आपको क्या दिया जाएगा? आपको 12th का पेपर सॉल्व करने को तभी तो दिया जाएगा ना जब आप 12th की प्रिपरेशन कर चुके हो और उसके काबिल हो। आप फर्स्ट क्लास में ही और आपको 12th का पेपर तो नहीं दे देंगे ना, तो आपको फर्स्ट से लेकर के 12th तक प्रिपेयर करना पड़ता है टू गिव द एग्ज़ाम ऑफ 12th, इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए। सो ये प्रोग्रेसिव मेथड है, प्रोग्रेसिव तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। और आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, अगर आप ये मान करके चल रहे हो कि भगवान मेरे ही साथ ये सब कर रहा है, खुदा मेरे ही साथ ये सब कर रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये चीज़ें सबके साथ हैं। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मेरी फैमिली में हैं, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, कोई भी एक ऐसा है जो ये बोल दे कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ प्रॉब्लम लेस हो चुकी है, वो बिल्कुल ही खुश है? ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में हर एक कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके साथ लगी ही होगी। लेकिन वो प्रॉब्लम, अब हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है, तो इसका मतलब हर एक इंसान के चैलेंजेस अलग हैं और डिवाइन ने हर एक इंसान के लिए अलग प्लान किया है। अगर आप उस चैलेंज को ओवरकम कर पाते हो, उससे एक अच्छे इंसान के रूप में बनकर निकल पाते हो, तब तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप उस चैलेंज को ही लगातार कंप्लेन और कर्ज करते रहोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, देन आप टेस्ट देने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद ही तो आपको कोई अच्छी पोस्ट मिलती है। विदाउट एग्ज़ाम हो जाएगा,
कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का एग्ज़ाम, इंटरव्यू कुछ तो होगा ना, तभी तो आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, बैठे बैठाए तो नहीं मिलेगा। सो अगर स्टार बनना है तो इन चीज़ों से निकलना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इसे एक साइन की तरह लीजिए कि यहाँ पर अगर वो प्रॉब्लम पर्सनल है, प्रोफेशनल है, किसी भी लेवल पर है, तो वो प्रॉब्लम आपको किसी ना किसी फॉर्म में एक बड़ी चीज़ के लिए तैयार करने के लिए आई है। और जब तक आप तैयार नहीं हो जाते हैं वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगी। सो 2023 लर्निंग के फॉर्म में भी बहुत अच्छा है। डिवाइन आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में भी निकाल रहे हैं ताकि आपको प्रिपेयर किया जा सके जिसके आप हकदार हैं। आप डिज़र्व तो करते हो लेकिन केपेबल हो कि नहीं। यहाँ पर आपके जो कार्ड आया था कि आप एक योद्धा हैं, एक चैम्पियन हैं, वो कैपेबिलिटी आपको इस साल में पूरी तरीके से आपके जितने भी डाउट है ना, सेल्फ डाउट, वो सारे ऐसे डिमोलिश होने वाले हैं। एक जैसे बिल्डिंग गिरती है ना भूकंप आने के बाद, आपके सेल्फ डाउट ऐसे 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 गिरेंगे। इतना ट्रस्ट, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा ना कि उसके बाद आप कहीं और देखोगे ही नहीं। आपको अपने ऊपर भरोसा होगा। जब चिड़िया उड़ती है तो उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है, ना कि उस शाखा पर जिस पर वो जाके बैठ गई। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे मैसेजेस दे दिए हैं यहाँ पर टैरो ने, बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है। इवन मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को करने के बाद कि यहाँ पर इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स, इतने अच्छे सरप्राइजेस आपके साथ आने वाले हैं। 2023 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी प्रॉस्परस ईयर अहेड एंड आई थिंक कि आप सब के सब यहाँ पर चैम्पियन हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ, आपको गाइड करती रहूँ, चीज़ें बताती रहूँ। टैरो यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। इसी के साथ लेती हूँ अलविदा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye. Hello group number 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस नंबर में आती है, इस हमारे ग्रुप 2 में आती है, तो चलिए आपके लिए देखते हैं 2023 में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, कौन सी बातें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और किन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मैं आपके नंबर्स को हटा देती हूँ और अब यहाँ पर हम सबसे पहले टैरो से देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो टैरो गाइड इन द राइट डायरेक्शन हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए 2023 कैसा रहने वाला है, कौन सी बातें हैं जिनका इन्हें ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ किन चीज़ों का ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी लाइफ में होने का। ओके, यहाँ पर कई कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, दी एम्परर आ चुका है, दी चैरियट आ चुका है यहाँ पर। ओके, एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड आ गई है। बहुत सारे कार्ड हैं बट मैं इसका सिर्फ फर्स्ट कार्ड ही लूँगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस रहने वाले हैं। कई लोग अपने नए घर में जाने वाले हो, नए घर में शिफ्ट होने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं ये समझ पा रही हूँ कि कंपनी में आपका प्रोग्रेशन होने वाला है। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आप एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हो। और इसके अलावा कई सारे लोग यहाँ पर मुझे फॉरेन जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पर। यस, फाइनेंशियली काफ़ी इंपॉर्टेंट जाने वाला है 2023 आपके लिए। देन ओके अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ही मैंने कहा कि पेंटिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो ये सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके लिए कि फॉरेन जाने की काफ़ी बड़ी संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखते हैं कि साइंस हैं कि कई सारे लोग एक अपने जॉब को लीव करके बिज़नेस की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। जो काम वो अभी तक कर रहे थे उसमें स्विच करना चाहते हैं, नए करियर ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर दें। तो ये आप 2023 में कर सकते हैं। और क्या इसमें सक्सेस है? यस, इसमें सक्सेस है, लेकिन इसमें सक्सेस मिलने का एक मेथड है जो कि टैरो यहाँ पर बता रहा है।
पहली चीज़ इसमें ये होगी कि आपके पास जो भी कैपिटल है आपको उसके अकॉर्डिंग अपने स्टार्टअप के बारे में सोचना चाहिए। देन पोर्शन बाय पोर्शन यानी कि पैसा बाय पैसा आपको यहाँ पर मैनेज करना है और बचाना है और देन उसको इन्वेस्ट करना है अपने स्टार्टअप में। एंड यहाँ पर जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे होंगे। अगर आप ये मान रहे हो कि मैंने आज स्टार्टअप शुरू किया और बस 1 साल में 2 साल के अंदर मेरा स्टार्टअप बिल्कुल बूम कर देगा मार्केट को, देन नहीं, इसको होने में समय लगेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो 4 साल आप मान करके चलिए कि आपको इसमें कड़ी मेहनत करनी होगी एंड देन 3 to 4 ईयर्स के बाद आप उसके बेनिफिट्स को रीप कर पाओगे। और ये जब ये बिज़नेस आपका बड़ा हो जाएगा 3 से 4 साल के बाद आप अपने बिज़नेस में इतने बड़े आदमी बन जाओगे, इतने अच्छे पर्सनालिटी बन जाएंगे आप लोग कि यहाँ पर आप उसका सेलिब्रेशन करेंगे और बड़े बड़े लोगों को आप इनवाइट कर सकेंगे। अगर आपका ऐसा प्लान है तो मुझे तो क्लियरली यहाँ पर फाइनेंशियल ही दिख रहा है। ये जो साल है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए पैसे के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपसे इस आने वाले साल में कोई हेल्प मांगता है तो उसकी उतनी ही मदद करिए जितनी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है आपको आपके पैसे वापस ना मिले। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों के फादर के साथ जो रिलेशन है अगर अभी तक ख़राब चल रहे थे तो आगे और ज़्यादा थोड़े से ख़राब होने की संभावना है। अब आप इसको रोकेंगे कैसे? यहाँ पर आपके कार्ड ये सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है आपके और आपके फादर के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो और इस वजह से क्लैशेस आ रही हैं। इस क्लैश को अगर आपको ख़त्म करना है तो दोनों को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। चैरियट का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है, एम्परर के साथ रखा हुआ है, तो ये इसी बात को सजेस्ट कर रहा है कि थोड़े समय के लिए एक दूसरे को स्पेस दीजिए और तब हो सकता है आप लोगों को समझ में आए एक दूसरे की मेंटालिटी, एक दूसरे की विशेस एंड डिज़ायर्स, तब समझ में आने के चांसेस ज़्यादा बन रही हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, एक बात के लिए मैं आपको और अवेयर करना चाहूँगी कि इस आने वाले साल में किसी महिला का आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा और उस महिला की दी हुई गाइडेंस में हो सकता है आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, हो सकता है चलने की कोशिश करो। और ये जो महिला होंगी इनके विडो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये महिला आपको एक डायरेक्शन में गाइड करेंगी। ये किसी हाई प्रीस्टेस के रूप में भी आपको लग सकती हैं, किसी भी फॉर्म में लग सकती है, या हो सकता है कि इन्होंने शादी ना की हो, ऐसे भी पर्सन ये हो सकती हैं। इन दोनों कंडीशन में ये हो सकती हैं और ये आपको गाइड कर सकती हैं। इनके गाइडेंस में आप चल सकते हो, मैं इसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको इस बात के लिए अवेयर रहना है कि आपको अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना है। बिल्कुल किसी के कहे अनुसार ही एकदम नहीं चल देना है। यानी कि इवन मेरी भी गाइडेंस को मैं बोलूँगी कि आप जो मैं कह रही हूँ एटलीस्ट आप ये भी देखिए कि आपके अंतर्मन से क्या आ रहा है, आपकी इंटुइशन से क्या आ रहा है, आपका माइंड किस बात की ओर इशारा कर रहा है, आपका हार्ट क्या चाहता है। जैसा मैंने कह दिया बिल्कुल एज इट इज़ उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, आपको अपने आप को प्रेफरेंस देनी है। और जब आप अपने आप को प्रेफरेंस देंगे देन मेरी गाइडेंस आपको सप्लीमेंट करेगी एंड देन आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियली प्रॉफिट में आप लोग जाने वाले हो। 2023 में आप प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस प्रॉफिट को बनाने के पीछे जो मेहनत लगने वाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर कई लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब जिस डिसीजन को काफ़ी पोस्टपोन कर रहे थे और वो डिसीजन कहीं ना कहीं घर छोड़ने से रिलेटेड है, घर लीव करने से, कहीं और जाकर के कुछ काम करने से, फैमिली से अलग होने से रिलेटेड है। तो अगर इस डिसीजन को आप काफ़ी समय से पोस्टपोन कर रहे थे, मुझे लगता है 2023 में जो कार्ड्स बता रहे हैं वो यही है कि आप अलग जाकर के शुरू करेंगे इसे। कई सारे बच्चे यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है। वो अपनी फैमिली से दूर जा कर के कहीं और रह करके उस प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे एंड वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पैसे की अहमियत भी पता चलेगी। फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है इसके बारे में भी उन्हें काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, काफ़ी स्ट्रिक्ट मैसेज है। आपके कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इस बार आपको काफ़ी बड़ी गाइडेंस दे रहे हैं और काफ़ी स्ट्रिक्टली दे रहे हैं कि 2023 को आपको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ये साल जो है ये आपके करियर को पीक पर ले जा सकता है, आपको स्टेबल कर सकता है, फाइनेंस को आपके बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, क्योंकि आप नीचे की रो देखिए सिर्फ फाइनेंस से भरी हुई है। और ये जो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बनेगी ये स्टेबल रहेगी, सिक्योर रहेगी और इस कंडीशन में आप इम्प्रूव भी करते जाएंगे, आगे बढ़ते भी जाएंगे और यहाँ पे आप प्रॉफिट देखेंगे
और इसकी वजह से आप फाइनेंशियली हैप्पी रहेंगे और फाइनेंशियली फ्री भी रहेंगे। लेकिन ये कब आएगा? जब यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे और मेहनत करने को रेडी होंगे। चैरियट मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। ओके, एक बात और जो यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है आपके लिए वो ये है कि जो चैरियट का कार्ड है वो कैंसर जोडिक साइन को रिप्रेजेंट करता है और कैंसर जोडिक साइन एक वाटर साइन है। आपकी रीडिंग में चैरियट के आने का सिंपल मतलब ये है कि आप इमोशन में जा कर के कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन इमोशन के बेसिस पे लेना है, नहीं, डिसीजन हमेशा एक्सपेंशन के बेसिस पर लिया जाता है। यानी कि आप जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप डिसीजन ले रहे हो, वो चीज़ आपको एक्सपैंड कर रही है या फिर आपको कोलैप्स कर रही है, आपको और ज़्यादा श्रिंक कर रही है। आपकी लाइफ में वो कुछ चीज़ों को बढ़ाएगी, चीज़ों को एक्सपैंड करेगी, आपके डायमेंशन को एक्सपैंड करेगी, या फिर वो और ज़्यादा आपको छोटा बना दे रही है, आपको श्रिंक कर दे रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना कि मुझे गुस्सा आया और बस मैंने डिसीजन ले लिया। देखिए, जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना चीज़ें कि बिल्कुल गुस्सा आया और जाके एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, वो गुस्सा कुछ दिन रहता है, वो स्टेबल नहीं है, वो इमोशन स्टेबल नहीं है, एंगर का इमोशन स्टेबल नहीं है जो लगातार आपको पुश दे पाएगा। पुश आपको कौन दे पाएगा? आपकी सोल दे पाएगी, आपका रियल मोटिवेशन दे पाएगा, आपका ड्राइव दे पाएगा, ना कि कोई इमोशन दे पाएगा। बहुत सारे लोग इमोशनल बेसिस पे जा कर के तैयारियां करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, लाइफ में डिसीजन लेते हैं इमोशंस के बेसिस पे, और फिर वो ज़्यादा दिन तक उस चीज़ में स्टेबल नहीं रह पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि आपका इमोशन ही जब एक जगह कांस्टेंट नहीं है, आप कितने दिन नाराज़ रहेंगे, कितने दिन आप खुश रहेंगे, वो इमोशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहेगा और इसी वजह से आपके डिसीजन स्टेबल नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई मुझे दिख रही है। इसलिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चैरियट ये बोल रहा है कि इमोशन के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। ग्रुप नंबर 2 आपको जब भी डिसीजन लेना, एक्सपेंशन को देख करके लेना। वाह, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत ही ऐसा लग रहा है ना, टैरो बहुत ज़्यादा डांट रहा है आप लोग को। लिटरली मुझे भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डांट रहा है। गुस्सा है क्या टैरो? इतने दिनों से रीडिंग नहीं की मैंने तो। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए ये 2 कार्ड आ गए, हम इन दोनों को ले लेते हैं। और दोनों ही कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं सैंडलफॉन के, और सैंडलफॉन का मैसेज है यहाँ पर स्टिलनेस एंड अश्योरेंस। सी, स्टिलनेस एंड अश्योरेंस एंड सिजिल दोनों में सेम है। स्टिलनेस का मतलब है कि जब आपने एक डिसीजन लिया तो उस डिसीजन के साथ स्टे करना, स्टिक रहना। ऐसा नहीं कि आज एक डिसीजन लिया उसके साथ 3 दिन खड़े हो, 4 हफ्ते खड़े हो, नेक्स्ट डिसीजन लिया उसके साथ खड़े हो, नहीं, फिर तो आप स्विच कर रहे हो। डिसीजन आपका यहाँ पर स्टिल होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, बार बार स्विच करने वाला नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इसको नहीं कहते हैं कि आप बार बार अपना निर्णय बदल सकते हैं कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहते हैं कि निर्णय में ज़रूरी चेंजेस आप ले आते हैं कि नहीं, लेकिन निर्णय वही होना चाहिए। ठीक है। अश्योरेंस यहाँ पर कार्ड आ चुका है जो कि ये कह रहा है, आपका एंजल आपसे ये कह रहे हैं कि आप अश्योर्ड रहिए कि आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, अगर आप एक्सपेंशन के बेसिस पर लेते हैं तो उसमें डिवाइन आपका साथ हमेशा देंगे। अश्योर रहिए कि अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, एक नई लाइफ जर्नी पर निकलना चाहते हैं, तो उसमें भी डिवाइन आपके साथ खड़े रहेंगे। उनका हाथ आपके सर से नहीं जाएगा, लोग चाहे आपका साथ छोड़ दें। आप इंसानों पर भरोसा करना छोड़ सकते हो, लेकिन आपको डिवाइन पर भरोसा करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो आपको यहाँ पर अश्योर कर रहे हैं कि बिल्कुल, आप देख सकते हो ना इस कार्ड में कितनी ब्यूटीफुल लाइट आ रही है। इवन इन द केव, कहीं भी आप रहोगे, डिवाइन से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, वो पहुँच जाएंगे आपके पास, आपको बचाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो रेडी रहिए इस सब चीज़ों के लिए। मैं यहाँ पर टैरो और लेना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो। ओके, कई कार्ड यहाँ पर आ गए, 4 कार्ड आ गए हैं। ओके, सो मैं इन चारों को लूँगी, देखते हैं क्या मैसेज है। फर्स्ट आ गई है दी हाई प्रिस्टेस। सी, मैं हाई प्रिस्टेस के बारे में बात कर रही थी, हाई प्रिस्टेस आ गई है। ओके, बट फॉर्चुनेटली आपकी हाई प्रिस्टेस प्रेजेंट कंडीशन में आई है, यानी कि ये जो इमेज है ये स्ट्रेट इमेज है। अगर ये रिवर्स में आ जाती तो बहुत दिक्कत होती, लेकिन ये प्रेजेंट में, इसका मतलब कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है, एंड देन यहाँ पर द डेविल आ गया है। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ पर लगा देती हूँ। आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। यस, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देती हूँ मैं।
बस। सो डेविल का कार्ड का आना, इसका मतलब ये है कि अपने डिसीजन से बार बार इधर उधर मूव करना। जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि आप एक डिसीजन पर रुक नहीं रहे हो, बार बार इधर उधर कर रहे हो, ये चीज़ करना ठीक है या ये चीज़ करना ठीक है। एक फर्म डिसीजन ना हो पाने की वजह से आप बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा नहीं है, पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी है। क्योंकि यहाँ पर देखो यूनियन दिख रहा है, बट यूनियन चेंज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों चेन के अंदर हैं। अब इस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप कई सारे ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो अभी यहाँ पर मुझे इंस्टेंटली रिसीव हुआ है वो ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर यहाँ पर आप में से कोई भी इस तरीके की सिचुएशन में इंडल्ज हैं, प्लीज़ उससे बाहर आ जाइए, क्योंकि उसके रिपरकशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं फाइनेंशियली आपके ऊपर। या फिर कई सारे लोगों को इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ होने के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, जो कि उनके लिए सही नहीं होंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। अपनी मैरिज में होने के बाद भी अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ रहे हो, ये चीज़ आपको सू कर देगी, यानी कि ये चीज़ आपको यहाँ लेकर जाएगी, फाइनेंशियली आपको काफ़ी प्रॉब्लम में डाल देगी। एंड आप समझ सकते हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में कब जाओगे, दिस पर्सन, ये पर्सन भी आपको प्रॉब्लम में डालेगा, एंड जिसके साथ आपकी शादी हो रखी है वो पर्सन भी फाइनेंशियली आपको काफ़ी प्रॉब्लम में डाल देगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके सामने आपकी लाइफ में, सो इससे जल्द से जल्द बाहर आ जाइए। जितना जल्दी आप बाहर आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कार्ड इतने स्ट्रिक्ट क्यों आ रहे थे। आई एम सॉरी, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जिसके लिए है उन्हें पता होगा। देन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाई प्रीस्टेस एक साथ आई है। सो जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि भगवान से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते आप लोग, वो तो आपके पीछे पड़ेंगे ही। वो तो जानते ही हैं कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ छुप के बैठे हो, किस गुफा के अंदर बैठे हुए हो। वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड वहाँ पर आपको आपकी डिवाइन गाइडेंस देंगे वो। एंड उसके थ्रू व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि चक्र का पहिया, नाउ व्हील ऑफ फॉर्च्यून में चक्र ऊपर जा रहा है, पहिया ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, एक अपवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट होने का मतलब क्या है कि आप अपने डिसीजन, सही डिसीजन की तरफ सही तरीके से बढ़ रहे हैं। क्योंकि सारे ही कार्ड क्या है, अपराइट कंडीशन में है। एक भी रिवर्स होता तो प्रॉब्लम में डालता। आई विश डेविल रिवर्स में होता, लेकिन ये रिवर्स में नहीं है। लेकिन बाकी कार्डों का अपराइट होना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर विक्ट्री है, यहाँ पर सक्सेस भी है। एंड यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि एक फीमेल पर्सन है जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रही है। स्पेशली वो विडो हो सकती है या फिर वो अनमैरिड हो सकती है। विडो हो सकती है, अनमैरिड हो सकती है। इन दोनों ही लेडीज़ में से पहली चीज़ तो ये जो मैंने आपको कहा कि थोड़ा संभल के रहना, एंड मे बी इस कार्ड की वजह से भी यहाँ पर लिंक बन रहा है, संभल के रहिएगा। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ये लेडीज़ के साथ आपको लाइफ के कुछ लेसन, कुछ लर्निंग मिलेंगी। ये लेडीज़ आपको कुछ गाइड करेगी, उस गाइडेंस को लेकर के आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये गाइडेंस आपके लिए काफ़ी अच्छी, ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है 2023 में। 2023 में स्टकनेस भी रिमूव होती हुई दिख रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपवर्ड मूवमेंट मुझे दिखा रहा है। एक लाइफ थ्रेटनिंग यहाँ पर मुझे इशू दिख रहा है 2022 में आप लोगों के साथ हुआ, यानी कि जहाँ पर जान पर बात आ गई थी। ऐसा कुछ हुआ कि आप लोगों के साथ जहाँ पर आपकी बिल्कुल लाइफ पर बनाई थी कि अब आर नहीं तो पार वाली सिचुएशन बनी हुई थी। उसमें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही स्लाइडिंग तरीके से निकल जाओगे बाहर। एक चीज़ मैं ये भी कुछ लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग कोर्ट केस में फंसे हुए थे वो उन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। आप मे भी हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट ही मामला सेटल हो जाए। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, पॉसिबल है। ठीक है, एंजल के और कार्ड्स देख लेते हैं क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल हार्ट क्या मैसेज लाना चाहते हैं। ओके, ये 2 कार्ड पुल हो रहे हैं। लेट मी सी। राफाएल, सिंपैथी, ये कार्ड आपके लिए आ चुका है। एंड देन नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए माइकल, बोल्डनेस। ओके, यस, सो करेज एंड बोल्डनेस नीडेड टू टेक अ स्टेप। कोई भी स्टेप लेने के लिए, लाइफ में कोई भी चेंज लाने के लिए तो बोल्डनेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर करेज एंड बोल्डनेस नहीं होगा तो आप कैसे एक स्टेप लोगे लाइफ में, कैसे आगे प्रोग्रेस करोगे। माइकल यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट है। एंड जब माइकल प्रेजेंट है तो आपको किस बात की टेंशन है। ये जो डिसीजन आप लेना चाहते हो
कई लोगों के लिए मैरिज का भी डिसीजन हो सकता है कि वो शादी करना चाहते हैं। कई लोगों के लिए शादी से निकलने का डिसीजन हो सकता है कि वो शादी से निकलना चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर इस चीज़ को भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी शादी से बाहर निकलना चाहते हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट आप इससे आज़ाद होते हुए भी दिख रहे हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, बोल्ड हो जाने की। आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए, कोई भी चीज़ आपको लेना है स्टेप, तो वो डर करके हासिल नहीं होगा। उसके लिए आपको बेशर्म ही बनना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा। बेशर्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ बन जाएंगे। बेशर्म होने का मतलब ये है कि आप साहस के साथ अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, और जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो उसके लिए मेहनत करने को रेडी रहेंगे। वो होती है असली बोल्डनेस। तो यहाँ पर आपके लिए माइकल एंड राफेल की प्रेजेंस यही बता रही है कि आपको बोल्ड रहना है, सिंपथी के साथ। जब भी हम कोई स्टेप लेते हैं तो हो सकता है इससे कोई ना कोई तो हर्ट होगा ही। मे बी आप अपने फादर के डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हो तो हो सकता है उन्हें हर्ट हो, मदर के डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हो तो उन्हें हर्ट हो। तो आप इस प्रोसेस में किसी ना किसी को हर्ट करते हो जब आप एक मेजर डिसीजन लेते हो जो कि उन लोगों को पसंद नहीं होता है। बट उस डिसीजन को लेकर के उन्हें हर्ट करना, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग फ्रॉम हेटरेड अपने अंदर जन्म कर देना, यानी अपने अंदर हेटरेड को इवॉल्व करने देना उनके प्रति। ठीक है, डिसीजन से हर्ट किया वो तो आपने अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए किया, लेकिन अपनी लाइफ में आपको उनके प्रति नफरत नहीं रख लेनी है, हेटरेड नहीं कर लेनी है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, नफरत को नहीं रखना है। अगर आपको उनसे दूर निकलना है, बाहर निकलना है, ठीक है आप निकलो, लेकिन उस नफ़रत को साथ लेकर के मत चलो, क्योंकि उस नफ़रत को वो बर्डन की तरीके से आपके साथ चलेगा। 2023 का टाइम तो ये बता रहा है कि आप जिस एक बोझ के साथ आगे बढ़ रहे हो वो बोझ 2023 में रिमूव हो रहा है। एंड इसको रिमूव होने में मैं अगर बोलूँ कि ये साइकिल कब तक जा रही है, तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर आपके लिए, अगर मैं एक नंबर आपको बताने की कोशिश करूँ या एक मंथ आपको बताने की ट्राई करूँ, तो यहाँ पर जो मंथ मुझे दिखता है वो दिखता है आफ्टर मार्च। मार्च के बाद आप यहाँ पर देखेंगे चीज़ें कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ रही हैं। एक चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2, कोई भी डिसीजन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। यानी कि आपके जितने भी किस्से कहानियाँ हैं लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं, सब पैसे पर आकर रुक जा रही है। कोई भी इशू है उसका अंतिम जड़ पैसा बनकर निकल रहा है, और यही पैसे की वजह से ही आप अपनी लाइफ की एक जो कहते हैं ना खुशियों भरी लाइफ आप जी नहीं पा रहे हो। ये चीज़ आपके कार्ड मुझे बता रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो यू हैव टू वर्क अपॉन दिस। अगर आप सच में स्टेप लेने वाले हैं, ऐसा कुछ करने वाले हो करियर को लेकर के, तो इस साल में उसे करना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप स्टेबल प्रोग्रेस देखोगे। ओके, देखते हैं यहाँ पर स्पिरिट आपके लिए और क्या मैसेज लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, और क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज रहता है। बाउंड्रीज सी एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्स व्हेन बॉर्डर्स आर क्रॉस्ड। सी दिस मैसेज, एग्जैक्टली द सेम मैसेज जो आपका चैरियट दे रहा है कि हर एक चीज़ बदल जाती है जब आप अपनी सीमाएं लांघ देते हैं, जब आप सीमाओं को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। आज भले ही आपके डिसीजन से कई लोगों को तकलीफ हो, लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर अपनी चीज़ों को बना ले जाओगे, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को गेन कर लोगे या फिर खुश दिखोगे दुनिया को, उस दिन अपने आप ही हर चीज़ बदल जाएगी। हर कोई आपके पक्ष में चला आएगा। शुरुआत से ही हर किसी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश ना करिए। एंड देन सी द कार्ड, वाओ, फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया आपके लिए। इंगेज योरसेल्फ फुली, देयर आर नो सेकेंड चांसेस। सी, कोई दूसरे मौके जैसी चीज़ नहीं होती है। आपका कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपको करना है पूरी तरीके से करिए। यानी कि आप सोच तो रहे हो कि स्टेप ले लूँ, लेकिन बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स पे रिसर्च कर रहे हो। देखो, जब निर्णय लेना है तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। बीच में लटके मत रहो। बीच का मार्ग सिर्फ हमारे इमोशंस के लिए अच्छा होता है, डिसीजंस के लिए अच्छा नहीं होता है, वरना आप लटके रहोगे। अगर आप थोड़ा 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 करके बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एक डायरेक्शन में पुश करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा एक डायरेक्शन में पुश करिए, देन एक्स्ट्रा करिकुलर करिए, देन अगेन आप वापस अपने मेन पर्पस पर चले आइए। एक जो होता है आपकी लाइफ का वो होता है मेन पर्पस, मेन वर्क, जो आप वाकई में करना चाहते हो।
उस डायरेक्शन में आपको पूरी तरीके से इंगेज होना है। जब उसके लिए आपने पूरा टाइम निकाल दिया, देन जो बचा टाइम है उसमें भी आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करिए, जो भी करना है करिए। लेकिन जो चीज़ आपका पर्पज़ है, मकसद है, उस मकसद के लिए आपको पूरी तरीके से इंगेज होना पड़ेगा। ये कभी हाँ कभी ना, अच्छा कर लेते हैं, अच्छा छोड़ो जाने दो, ये वाली जो सिचुएशन है यही चीज़ आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। ओके, देखते हैं अब यहाँ पर कि हमारे विजडम ऑफ द ओरेकल डेक क्या मैसेज लेकर आते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए 2023 में। ओके, टू द सी का कार्ड आ गया है यहाँ पर। एक कार्ड और चाहिए हमें। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं। ओके, सो ये सारे ही कार्ड आपके लिए जंप हुए हैं, मैं लूँगी, बिल्कुल लूँगी। टू बी फेयर का कार्ड आ गया है यहाँ पर। न्यू लाइफ का कार्ड आ गया है एंड देन यहाँ पर को क्रिएट का कार्ड आ गया है। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगी कार्ड्स को लेकर के। को क्रिएट का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप अपना बिजनेस जो है पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते थे तो यस आप कर सकते हो और इसके थ्रू आप बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे। टू द सी का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई एक ऐसा डीप मैसेज या फिर डीप मोटिवेशन जो कि आपको काम अभी नहीं कर पा रहे, वो ड्राइव की कमी आपको लग रही है, वो मोटिवेशन की कमी आपको लग रही है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, वो हिम्मत आपको कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मिलेगी। उसके बाद जब आप इस बाउंड्री को क्रॉस कर देंगे देन यू विल सी अ न्यू लाइफ फॉर यू। वहाँ पर चैलेंजेस भी होंगे, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि तब आपको पैसे की कीमत समझ में आएगी, पैसे को कैसे मैनेज करना होता है वो समझ में आएगा जब सब चीज़ें आपके कंधे पर आएंगी, जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। देन यू विल इवॉल्व, तब आप मजबूत बनेंगे। टू बी फेयर का कार्ड यहाँ पर इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग करते हो, दूसरों के लिए डिसीजन लेते हो, वहाँ पर आपको फेयर रहने की ज़रूरत है एंड अपने साथ फेयर रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने तैयारी के नाम पर पेरेंट्स को बोला कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे दिल्ली भेज दो, मुझे इलाहाबाद भेज दो, मुझे कहीं भेज दो, एंड आफ्टर दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर मनी। So be fair with your money, be fair with your preparation if you are going for if you are going for this. And अगर आपको उसमें नहीं जाना है देन नहीं जाना है। अगर सेम आपके बिजनेस के साथ है, अगर बिजनेस आपको करना है, स्टार्टअप आपको करना है तो फेयर हो करके उसे करिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन किया देन आपका मन नहीं लग रहा है छोड़ दिया। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ग्रुप। डिसिप्लिन आपको बहुत ज़रूरी है। ये लेटने से काम नहीं चलेगा, बैठकर वीडियो ही सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, एक्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब चलेगा मेरे ग्रुप नंबर 2। आज तो आप लोगों को बहुत डांट पड़ रही है, मुझे नहीं पता टैरो आपसे इतने नाराज़ क्यों है। ओके, मे बी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप चाह करके भी, या फिर मैं कहूँ कि चाहते तो हो लेकिन एक्ट नहीं कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, उस एग्जीक्यूशन की कमी की वजह से ना ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। 2023 आपको ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूट कर लो, नहीं तो 2024 में और प्रसाद पाओगे सब लोग। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है हमारे एंजल स्पिरिट गाइड की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, ज़ोलखुल का कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग एंड एक और कार्ड हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्वीन येन का कार्ड है केयर एंड कंपैशन। ओके, सिंपैथी का कार्ड आपके लिए आया था ना, जैसा कहा था मैंने कि आपको हर्ट आपके डिसीजन से भले हो जाए आपकी फैमिली, लेकिन आपको कभी भी हेट्रेड नहीं रखना है अपने अंदर उनके प्रति, और आपके प्रति उनके अंदर जो हेट्रेड है वो तो टाइम के साथ चली जाएगी। हेट्रेड कभी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ होती हैं गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड आप मिसअंडरस्टैंडिंग को बातों से हमेशा नहीं सॉल्व कर सकते हो, कभी कभी आपके एक्शन से सॉल्व कर सकते हो। जो लोग आपको कहते हैं ना कि बस बात करो और गलत फहमी दूर हो जाती है, नहीं होती, कई बार नहीं होती, बहुत बार नहीं होती बातों से, और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और आपके एक्शन से वो गलत फहमी दूर होती है। तो आपको ग्रुप नंबर 2 एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है 2023 में। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, स्टकनेस रिमूव हो रही है, इवॉल्व कर रहे हो, आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हो, बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशनिंग भी मुझे दिख रही है। पोजीशनिंग इन टर्म्स ऑफ जॉब, यानी कि जो लोग जॉब की सर्च कर रहे थे, जॉब चाहते थे, एक बड़ी जॉब, अच्छी जॉब, वो जॉब यहाँ पर उनको मिलती हुई दिख रही है। लेकिन ये जो जॉब होगी
ये जॉब आपको उतना फ्रीडम ऑफ स्पेस नहीं देगी। यानी कि आप बहुत कुछ और करना चाहो वो नहीं देगी। एंड मे बी ये कोई प्राइवेट सेक्टर की एक अच्छी जॉब होगी, ऐसी जॉब जिसमें आपका काफ़ी समय जा रहा होगा। सो ये जो जॉब होगी आपसे हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कराएगी, लेकिन उसके बदले में, उसके एवज में आपको पे भी अच्छा करेगी। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि जो लोग सिर्फ जॉब चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर जॉब है। देन यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है धर्मा अनफोल्डिंग का, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एक बार में एक कदम लो। ऐसा मत सोचो कि 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ पर मैं होऊंगा, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि कल के दिन मैं कहाँ पर होऊंगा या होंगी। कल के दिन में आज मैं क्या सीख लूँ कि कल का दिन मेरा अच्छा हो जाए। एक एक दिन का प्रोग्रेस करिए एंड देन देखिए आप कितना जल्दी आगे बढ़ते हैं। इस बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। लोग 2 महीने बाद का प्लान बना लेते हैं कि आने वाले 3 महीने में हमें ये करना है, 6 महीने में ये करना है, साल भर बाद ये करना है। नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ आप अगले दिन का ही करो। केवल आज क्या करो जिससे कल बहुत अच्छा लगने लगे, बस अगले दिन का करो। इतना सा टास्क रखो कि अगला कदम आपको दिख रहा है क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो पहला कदम आपको क्या दिख रहा है कि मैं सोर्सेज की लिस्ट बना लेता हूँ या बना लेती हूँ। पहला कदम तो आपको पता चल गया ना, तो एटलीस्ट उस स्टेप को तो लो। आप क्या सोच रहे हो कि मेरे पास सब कुछ हो जाएगा उसके बाद सब कुछ एक साथ करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इसका वेट करो तो वो कभी नहीं होने वाला है। इसीलिए ज़रूरी क्या है कि एक कदम अगर आपको दिख रहा है उस कदम को ले लो, उसके बाद अगला कदम आपको दिख जाएगा, देन उस कदम को लेना। और ऐसे करते 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 आप कितना आगे निकल जाएंगे आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। क्वीन येन का कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप भी लोगों की हेल्प करिएगा, जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करिएगा, ज़रूरतमंद की हेल्प करिएगा, क्योंकि कभी कभी पैसे नहीं ब्लेसिंग्स काम आ जाती हैं। सो ये कार्ड आपको उस दिशा में लेकर के जा रहा है। आपकी रीडिंग आने वाले साल में चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, स्टेप्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, नया रास्ता आपको देखने को मिल रहा है। कैन यू हियर द बर्ड? कितना प्यार से आपको बता रही है, आपको साइन दे रही है, जस्ट गो 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 बोल रही है। वाह, नेचर से ऐसे साइंस कैप्चर करने की कोशिश करिए, आप पूरा दिन इंगेज रहेंगे इन सब चीज़ों में। इसी के साथ ग्रुप नंबर 2, आई होप इस गाइडेंस ने आपको एक डायरेक्शन दी होगी आने वाले साल को कैसे लेकर के चलना है। इफ़ यू like this video, hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye.